हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इस बार यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत अधिक पुण्य माना गया है। पुराणों में इस व्रत को रखने का बहुत महत्व बताया गया है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या रहेगा, मोक्षदा एकादशी का महत्व, साथ ही आज के दिन कौन सी प्रचलित व पौराणिक कहानी सुनी जाती है जिससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध कि ये संपूर्ण जानकारी व कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 3:42 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर 2024 मध्य रात्रि 1:09 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच। मोक्षदा एकादशी व्रत के कई फायदे हैं। इस दिन उपवास रखने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ करना चाहिए और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप और कई प्रकार की सामग्रियां भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत करने के कुछ नियम हैं, जैसे इस व्रत को प्रारंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा के बाद गीता का पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार आप ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है और एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है और इसी दिन गीता जयंती भी मनाते हैं। भगवान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखना चाहिए। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण कर ध्यान करके दिन की शुरुआत करते हैं। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान व ध्यान करना चाहिए। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री हरि विष्णु के पूजन में ऋतु फल, नारियल यथासंभव यथाशक्ति पूजा में रखनी चाहिए। आरती करके पूजन संपन्न करें और गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें और अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब आप सुनिए मोक्षदा एकादशी की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का करने का क्या विधान, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि
मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नामक के नगर में विखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ और यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए और उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोच के कहने पर उसने दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता का संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार उन्होंने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की संपूर्ण जानकारी व कहानी अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।